किया, उसके ऊपर हमने 18वीं तरमीम में अमल किया, अपनी हुकूमत में अमल किया। हम जमातों को साथ लेके चले। हालांकि हमारा माजी ये था और हमारे कारकुन साथी कई दफा हमसे गिला करते थे, लड़ते हैं भी कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो ये हमारी क़यादत का, मोहतरमा का, आज की हमारी क़यादत का, बिलावल साहब का, जरदारी साहब का ये विजन है कि हमें इत्तेहाद से, इज्तिमाई फहम से इस मुल्क के मसाइल हल करने हैं। नारे लगा के मसाइल हल नहीं होते। तो हम उसके लिए कोशां हैं। पीपल्स पार्टी अपनी तारीखी जिम्मेदारी अदा करती रही है और करती रहेगी। आजकल पानी के इशू पे फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत हमारी सिंध की, उनके दरमियान एक इबहम पैदा हुआ था। हमने बार बार उसका जिक्र किया है। उस पर भी मेरी जमात का मौक़िफ़ यही है कि पानी एक बहुत हसास इशू है। ये न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हसास है, बल्कि दुनिया भर में जहाँ ज़री मुआशरे पानी पे डिपेंड करते हैं, पानी के सोर्स दरिया या नहरें होती हैं, ये अगर किसी एक मुल्क से, कई दरिया वो हैं जो कई मुल्कों से गुजरते हैं, तो वहाँ मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात पे उसका बड़ा अहम रोल होता है। और किसी एक मुल्क के दरमियान अगर मुख्तलिफ सूबों या उससे पानी से फैज़याब हो रहे हों, ये फैज़ वो नहीं है जो आजकल अज़ाब में है, फैज़याब हो रहे हों, सो वहाँ पे ये बड़ा डेलिकेट इशू होता है। पाकिस्तान में ये बड़ा हसास मामला हमेशा से रहा है और इस मामले को एक फार्मूले के तहत सेटल कर दिया गया है। उस फार्मूले से हटने की कोई वजह नहीं है। और अगर इस पे मीडिया के अंदर आके भी हमें बातें करने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत इस अमर की है कि गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा, हमारी हुकूमत का बड़ा जिम्मेदाराना था और है कि आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलाएं और जो भी हमारे इश्यूज उस पे हैं, बजाय इसके कि हम पब्लिकली उस पर डिबेट करें और उसके ऊपर नेगेटिव डिबेट छिड़े, हमें चाहिए कि हम बंद कमरे के अंदर बैठ के, उसका जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है उसके ऊपर बैठ के ये मामले हल करें। ये हसास इश्यूज हैं, इनको इस तरह पब्लिकली हसास हमें ओपन करने पे हमें मजबूर न किया जाए, क्योंकि कुछ लोग वो होते हैं जो सिर्फ मनफियत फैलाते हैं। अगर इश्यूज उनके हाथों में चले जाएंगे तो फिर नेचुरली चीजें खराब होनी शुरू हो जाती हैं और हमारे यहाँ पहले ही बहुत खराबी है। ये चंद गुजारिशात थी, ये मैंने करनी थी। बाकी आपका कोई सवाल हो तो बिस्मिल्लाह। ये फरमाएं कि आप एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, जो पब्लिक सेंटीमेंट है वो ये है कि जो अपोजिशन होती है उसके साथ मीडिया भी खड़ा होता है और अवाम भी खड़ा होते हैं, और उसकी वजह होती है कि वो अपोजिशन कर रही होती है जमात, क्योंकि इस वक्त आपको वही सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा 2018 में हुआ था। पंजाब में आप जितनी मर्जी लोग मुतहर्रिक कर लें, जब तक आपकी पार्टी पॉलिसी लाइन जो है वो चेंज नहीं होगी, लोग आपके साथ खड़े नहीं होने की। राणा साहब देखिए, ये इशू मेहरबानी आपने जो आइडेंटिफाई किया है, हमारे अंदर भी इस पे बहुत मुबाहिसा रहा है। ये बात दुरुस्त है कि पब्लिक का मिजाज अपोजिशन का होता है और अपोजिशन को लोग पसंद करते हैं, लेकिन मैंने पहले भी अर्ज की ना कि मेरी क़यादत ने हमेशा सियासत से ऊपर उठ के भी बातें की और जो असल सियासत है वो करने की कोशिश की है, और वो मुल्क के मफाद को देख के है। कोई सियासी जमात अपना नुकसान नहीं करती, वो मुल्क का नुकसान कर जाते हैं, अपना नुकसान नहीं करते। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो सियासी मफाद मुल्क का जो है उसको सामने रख के फैसले करती है, भले अपना नुकसान हो जाए। इसीलिए हमने ये फैसला किया था और किया है। हम हुकूमत में इसलिए नहीं है कि हम कैबिनेट में नहीं है, हुकूमत तो कभी ना होती है ना, हम असेंबली में उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जहां पे उनकी गलती होगी वहां उसको रोकेंगे भी। ये हमें लीवर इसलिए भी है कि अगर हम इस पोजीशन में हुकूमत के अपोजिशन में नहीं है तो हम हुकूमत में भी नहीं है। अगर हुकूमत अच्छी तरह चलना चाहेगी, अच्छे फैसले करेगी, हम उसको सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ के करेंगे। और अगर वो गलत होंगे तो बिल्कुल हम उनको उसके ऊपर तनकीद भी करेंगे और कर रहे हैं, और वो इस्लाह के लिए। एक है अपोजिशन जो इस वक्त पीटीआई कर रही है, हमारा वो मकसद नहीं है। हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन है, बिल्कुल है, और हम हुकूमत को जहां उनकी गलती होगी उसकी निशानदेही करेंगे, उसको रोकेंगे, और उसके लिए जो भी स्टेप्स होंगे, हाँ, माजी की तरह गले पकड़ के पॉलिटिक्स करने का या अपोजिशन करने का शायद हमें अब उससे आगे बढ़ने की जरूरत है। साहब एक मिनट, आज़ाद सीएस से सेनेटर बने हैं, जबकि वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के पास जा रहे हैं और वहाँ पे जाके वो उनके साथ
मुलाकात में कर रहे हैं, क्या आपको डील करने के मूड में दिखाई देते हैं? क्योंकि आमतौर पर ये देखा जाता है कि किसी सियासी जमात का जो है वो नुमाइंदा वो जाके सबक जाके ही मुलाकात करता दिखाई देता है। दूसरा सवाल ये है कि मैं पहले सवाल का जवाब दे लूँ। फैसल वाडा साहब बड़े आदमी हैं, बड़े रसूख वाले हैं, उनके मतलब उन्हीं से पूछिए, वो ज़्यादा बेहतर जवाब देंगे। जी भट्टी साहब। मेरा सवाल ये था कि आपने कहा मुज़ाकरात जो है वो पीटीआई करना चाहती है फौज के साथ, और फौज को करने नहीं चाहिए। आप कहते हैं कि सियासी जमातों के साथ करें। वो ये समझते हैं कि इक़्तिदार में इस वक्त जो है वो फौज है, तो यही मौक़िफ़ आपका जब पीटीआई की तो आपका भी यही मौक़िफ़ था कि हम उससे मुज़ाकरात करें। तो ये मसला हल कैसे होगा? भट्टी साहब, हमारा कभी ये मुतालबा नहीं था। याद रखिए, जब मियाँ नवाज शरीफ एग्जाइल थे, मैंने जिक्र किया उसका, हमारी पार्टी भी अताब में थी, जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी, और उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मियाँ साहब के पास गई थी। हमने कहीं और जाके डायलॉग नहीं किए थे, हमने वो डायलॉग किया जिस पे लंदन में मुआहिदा हुआ और उस पर पाकिस्तान की बाकी जमातें इकट्ठी हुई, और वो है पाकिस्तान का एक मुसद्दका मुआहिदा जिससे चीज़ें आगे बढ़ी। वो जो मुतालबा कर रहे हैं कि फ़ौज से मुज़ाकरात करेंगे, अगर फ़ौज इस बात पे एग्री करती है तो वाज़ेह तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन होगी, ये नहीं कर सकते वो। दूसरी बात कि वो इदारे के ऊपर एक ऐसा नेगेटिव प्रेशर खड़ा करना चाहते हैं, वो ना करें तो इल्ज़ाम लें, करें तो इल्ज़ाम लें, जबकि सियासी इशू है। एक तरफ आप कहते हैं कि हमने सिविल सुप्रीमेसी की लड़ाई लड़नी है, एक तरफ दावा है कि हम मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रूल चाहते हैं, और दूसरी तरफ मुतालबा वाज़ेह तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन का है। सो उसके दरमियान से रास्ते निकलते हैं। सियासी जमातें बैठेंगी, सियासी अमल आगे बढ़ेगा, सियासी फैसले तभी मुस्तहकम। खैरत साहब ये बताएं कि सिलेक्टर की जो टर्म थी वो बिलावल भुट्टो साहब ने पीटीआई के लिए मुतारिफ करवाई, सिलेक्टर, ठीक है, और सिलेक्टेड कहा था पीटीआई को, और जब उनसे बात की जाती थी कि आप बैठ के मुतालबात या आप बातचीत करें, वो कहते थे ये तो कठपुतली है, इससे हम क्या बात करें। आज पीपल्स पार्टी रूलिंग इक़्तिदार में है, तो यही कहती है ये तो कठपुतली है, इनसे क्या बात करें। तो मुझे पीपल्स पार्टी की क़यादत का कोई बयान दे दें जिसमें हमारी तरफ से ये हो कि हम पीटीआई के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। देखिए ना, सेलेक्टेड एक तनकीद थी, वो 2018 से पहले होने वाले जो इलेक्शन था उसके अंदर जिस तरह उनकी हुकूमत बनाई गई थी उसके ऊपर कुछ बातें होती हैं जो आप आधे घंटे की तकरीर में करते हैं, और कुछ लफ्ज़ वो होते हैं, ये फहमो फरासत होती है कि आप चंद लफ्ज़ों में या एक लफ्ज़ में वो बातें कह जाते हैं कि फिर वो तारीख का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ के लिए स्टिग्मा होता है और समझने वालों के लिए उसमें बहुत सारी किताबें लिखी जाती हैं। साहब, गुजारिश ये है कि भट्टो साहब को फांसी दी गई, वो शहीद हैं, उनके बारे में वादा मुआफ़ गवाहों की बुनियाद पर उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। अदालत ने, जिसका कि आपको 50 साल बाद इंसाफ मिला है, अदालत ने अपनी गलती तस्लीम की है। अब इमरान खान साहब पे 9 मई के हवाले से जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, और उसमें अगर वादा मुआफ़ गवाहों के तौर पर उन्हें भी कोई सजाए मौत या उम्र कैद की सज़ा होती है, जो इल्ज़ामात मुबैना उन पर लगाए जा रहे हैं या आ रहे हैं सामने, तो आपकी क्या राय होगी? भुट्टो शहीद को मार्शल लॉ के दौर में सजाएं दी गई, अदालतें मार्शल लॉ के दबाव में थी, जनरल ज़िया का पूरा जबर था, पीपल्स पार्टी के ऊपर एक अताब था। आज आज़ाद मीडिया है, आज मीडिया से आपसे ज़्यादा पावरफुल सोशल मीडिया है, आज सारी दुनिया देख रही है। हम बिल्कुल किसी तरह के जबर, किसी तरह की ज़्यादती, किसी तरह का इंतकामी रवैये के खिलाफ। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसका फेयर ट्रायल होना चाहिए, और आप तो जानते हैं कि खान साहब को तो अदालतें इंसाफ दे ही देती हैं ना, दे ही देती हैं ना जी। तो उनके साथ अगर किसी जगह से कोई नाइंसाफ़ी का शायबा आपको लगे तो भी अदालत में मामला जाएगा तो अदालत देख लेगी। हम कहते हैं कि इंतकाम नहीं होना चाहिए, ज्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं ये भी एक गुजारिश करूं, एक बात जरूर ध्यान में रखिए, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने 2018 में भी कहा, 2022 में भी कहा, जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन का तनाज़ा था, ये पीपल्स पार्टी थी, बिलावल भुट्टो साहब थे जिन्होंने डायलॉग का मुतालबा किया, मकालमा होना चाहिए, उसका मुतालबा हुआ। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने कराची में फैसला किया, हम हुकूमत में थे, हुकूमत का हिस्सा थे, बिलावल साहब खुद वजीर थे, मैं उसमें मुझे भी ये जिम्मेदारी थी, लेकिन उस वक्त हमने मुज़ाकरात के लिए अपनी इत्तेहादी जमातों को जो हुकूमत में थी उनको राजी किया, और खान साहब के साथ हमने मुज़ाकरात के लिए, आपको याद होगा मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिलने बिलावल साहब
डेरा इस्माइल खान गया था। जब हम वापस आए और पीटीआई के साथ राब्ता करना था अगले दिन, तो अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया और सुप्रीम कोर्ट में बंदयाल साहब ने कहा कि जी हम एक हफ्ते का आपको, इसमें हम सियासी जमातें खुद पेश हुई थी, वकील नहीं पेश हुए, पीपल्स पार्टी की तरफ से मुझे ये जिम्मेदारी दी गई थी। तो वहां पेश होकर भी हमने ये कहा था कि ये अदालत का काम नहीं है, ये सियासी इशू है, मैं सियासी जमातों को हल करने दें, हम आइन बनाने वाले हैं, हम ही इसके मुहाफिज हो सकते हैं, आप नहीं हो सकते, अदालतें नहीं हो सकती, ये पार्लियामान है। और आज भी मेरा मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान का अगर कोई सुप्रीम इदारा है, थोड़ा है या ज्यादा है, जिसके पास अवाम का मैंडेट है, वो पार्लियामान है। अगर उसमें कोई कमजोरी है, कोई केहतरी है, कोई कमी है, तो उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, उसके पैरेलल इदारा नहीं खड़ा हो सकता, भले वो सुप्रीम कोर्ट हो या कोई और। तो हमने उस वक्त भी कोशिश की थी, पीपल्स पार्टी ने डायलॉग किया था, वो डायलॉग इनिशिएट हुआ हमारे कहने पे, और अल्टीमेटली 2-3 मई को डायलॉग हुआ और 6 मई का वो मुआहदा होना था, हो गया था, चीजें तय हो गई थी। अब मुआहदा लिखा जाना था तो खान साहब के हुक्म पे पीटीआई का वफद जो है वो विड्रा कर गया। ये 6 मई है, फिर 9 मई हुआ। अगर 6 मई को वो मुआहदा हो जाता जो बिलावल साहब का इनिशिएटेड था, वो 9 मई ना होता, और उसके नतीजे में तय था कि जून में बजट, 30 जून को असेंबली एंड रिजॉल्व, 3 महीने में इलेक्शन, यानी उस वक्त अक्टूबर तक इलेक्शन हो जाने थे या नवंबर में। अब ये अगर किसी ने नहीं होने दिया तो कौन है? पीटीआई, खान साहब। 2024 8 फरवरी को इलेक्शन होता है, 13 फरवरी को पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मिलती है, 2 दिन की, 13 और 14 की मीटिंग होती है इस्लामाबाद में। 13 तारीख की मीटिंग में हमें भी इस इलेक्शन पे सवाल थे, हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी अपने तौर पे अकेले अपनी जिम्मेदारी समझती है और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने फिर डायलॉग का अमल खोलना चाहा, फिर कहा कि एक मुकालमा करते हैं ताकि कोई डेडलॉक ना आए, आगे बढ़ने का रास्ता पैदा हो। सियासी तरीका ये है। अगले दिन रात को ये फैसला हुआ कि हमारी कमेटी बनी। अगले दिन सुबह खान साहब की तरफ से ऐलान आ गया कि सबसे मुज़ाकरात होंगे, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और एमक्यूएम से मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो ये बार बार अगर मुज़ाकरात के अमल को मजाक बनाना है या उससे इनकार करना है, तो जिसके समरात क्या है, 9 मई अगर ना होता तो पाकिस्तान की सियासत आगे बढ़ने के रास्ते आसान होते। आज पाकिस्तान उस 9 मई का एक तरह का शिकार हुआ पड़ा है, इदारा भी उसके अंदर फंसा हुआ है, सियासी जमातें भी फंसी हुई हैं, पीटीआई भी फंसी हुई है। अब आप अपने माजी को खुरच तो सकते नहीं है। तो ये पीपल्स पार्टी हमेशा वे फॉरवर्ड देखती है, रास्ते पैदा करती है, सियासत पॉसिबिलिटीज का काम है, डेडलॉक पैदा करने का नाम। मौलाना साहब बड़े खफा हैं सर। कोई नहीं, मौलाना के साथ तो हमारा ताल्लुक है, वो ठीक है। इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ, इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ, इस इजलास में आप ही बैठे थे, कितना नतीजा खेल रहा है। और दूसरा जो पंजाब में स्पेस नहीं मिल रही, पीपल्स पार्टी थी तो नून लीग इक़्तिदार में आई, लेकिन स्पेस आपको नहीं मिल रही, वो हासिल करने के लिए क्या इक़दाम आगे किए जाएंगे? आप लोगों ने इसका जवाब तो मैं दे चुका हूँ। आपने फैसला तो नहीं कर लिया सिंध हमारा, पंजाब आपका? नहीं, सवाल का जवाब तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ बड़ी तफसील से। अभी मैंने इसका जवाब दिया है कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने कहा एक 25 पॉइंट का मुआहदा था, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हम बार बार बिलावल साहब के लेवल पे भी मिले हैं, कमेटियां भी मिली हैं, पंजाब की हुकूमत, तो मैं बस की तफसील से अभी बात की है। आप शायद आप फोन पे लगी हुई थी। जमातों पहले आपका इल्जाम यही नून लीग पर होता था कि अदालतें इनको रिलीफ देती हैं, अब वही इल्जाम आपका पीटीआई पर है। तो सर अवाम ने तो आपको भेजा ना ईवान में, आपने अदालती निज़ाम ठीक करना, करोड़ों रुपए जजों की सैलरियाँ जो हम टैक्स से देते हैं, तो ये निज़ाम किसने ठीक करना? अदालती निज़ाम हमने ठीक करना या मेरे भाई पीपल्स पार्टी को तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत का पूछिए ना, मुझसे तो अब ये पूछिए 2008-13 में हमने क्या किया। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस मुल्क के निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए हमने 18वीं तरमीम बुनियादी तौर पर की, हमने अदालतों को मुस्तहकम किया, हमने जुडिशल रिफॉर्म्स की, हमने लॉ रिफॉर्म्स की, हमने इस मुल्क के अवाम के लिए जो बाकी पॉलिसियाँ पॉवर्टी एलिवेशन की या बाकी चीज़ें थी, उस वक्त में इकोनॉमी के लिए जो फैसले किए, तो उससे हट के ये इंसाफ के लिए जो फैसले किए, उसमें जितना हमारे दौर में काम हुआ, अब उसको आगे बढ़ना चाहिए था। तो हम गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं
लीड उन्होंने करना है, वी विल सपोर्ट। या इनिशिएट हमने करना है, हम उस पर कोशिश कर रहे हैं। और आज भी अगर 26वीं आईनी तरमीम में अदालती स्ट्रक्चर के अंदर तब्दीली करके हमने आईनी अदालत की बजाय बेंच पे इत्तेफाक किया है, तो क्यों किया है? इसलिए किया है कि आईनी अदालत या आईनी बेंच आइन से रिलेटेड, सियासत से रिलेटेड चीजें देखे, और जो अवाम के फैसले रुके हुए हैं हाई कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट में, जो हजारों लाखों की तादाद में केसेस पड़े हुए हैं और सालों उनकी बारी नहीं आती, वहां लोगों को सस्ता जल्दी इंसाफ मिल सके। तो ये अवाम के लिए है ना। बहुत शुक्रिया। कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? लोग कहते हैं कि दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, उनकी कारकर्दगी पर आप क्या कहेंगे? और दूसरा ये बताइएगा कि बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान किया हुआ, उसको आप कैसे देखेंगे? क्या ये चैलेंज है आपके लिए? देखिए, पहली गुजारिश ये है कि हुकूमत की कारकर्दगी जो है ना, वो कहा जाए कि इत्मीनान बख्श है, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये कहा जाए कि हुकूमत ने बिल्कुल कुछ नहीं किया, ये भी गलत है। ये है कि हुकूमत क्या कर सकती है। इस वक्त जितना उनकी कैपेसिटी में है, तो वो मशावरती अमल के जरिए चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सिम्टम्स बेहतर होने लगे हैं, बीमारी बढ़ी है, उनसे भी हम बार बार यही कह रहे हैं कि इत्तेफाक राय पैदा करके चला करें, मशावरती अमल से आगे बढ़ेंगे तो बेहतर होगा। हमने 2008-13 की हुकूमत में अपने इत्तेहादियों को, इवन अपोजिशन को भी मिला के फैसले करते थे, तब हमारे लिए बेहतरी के रास्ते बनते थे। ये ज़रा बड़ा दिल करके आगे बढ़ना पड़ेगा, और उस पर भी हम उन्हें कह रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक है सिविल नाफरमानी का, तो मेरा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है जी। सिविल नाफरमानी क्या होती है? आप रियासत से बगावत करते हैं। सिविल नाफरमानी की तारीख बुनियादी तौर पे अंग्रेज़ों के खिलाफ चली थी, जब अभी आज़ादी की जदोजहद थी, और हमने गैर मुल्की आका के साथ तावन छोड़ दिया था। खान साहब ये पहले भी आजमा चुके हैं। जब आप बिल नहीं देते, जब आप टैक्स ना दें, जब आप बैंकों में पैसे जमा ना कराएं, जब आप पैरेलल इकोनॉमी का जिक्र करें, जब आप स्मगलिंग को इंकरेज करने की बातें करें, और आप कानून को हाथ में लेने की बातें करें, तो ये एहतजाज नहीं रहता। आप क्या कर रहे हैं? आप किसी सियासी जमात को, किसी सियासी लीडर को कंडेम नहीं कर रहे। आप बुनियादी तौर पर रियासत को खोखला करने लगे हैं। आप रियासत के स्ट्रक्चर को कोलैप्स कराने लगे हैं। इसका मतलब क्या है? ये सिविल नाफरमानी किसी तरह भी एहतजाज के जुमरे में नहीं आती। ये हमें सोच के, मेरा ख्याल है खान साहब को या उनके साथियों को इसके इन चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है। जो वो कह रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे, हम ये नहीं कह रहे कि वो बगावत की नीयत से बातें कर रहे हैं, हमारा अभी फ़िलहाल ये मतलब नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात आप अपनी कम फहमी से, गलती से, गुस्से में, जज्बात में आके, वो पहले भी कहते रहते हैं, तो इस तरह की बातें कर जाते हैं। जब आप हदूद से बाहर निकल जाते हैं, तो वो पहले भी इसकी सजाएं पा चुके हैं, उनको मोहतात रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। सवाल ले लें, आपका नून लीग का इजलास हुआ, ठीक है, मशावरती इजलास हुआ, फिर उसमें नून लीग ने आपके तहफ़्फ़ुज़ात पर आपसे फिर से वक्त मांग लिया। माजरत के साथ नून लीग हमेशा आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं और आपसे वक्त मांग लेते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात आपके दूर नहीं किए जाते, क्या कहेंगे सर? देखिए जी, हम कोई ये तो नहीं है ना बंटे खेलने वाले, हमें भी पता है वो क्या कर रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश यही है, फिर भी हमारी क़यादत का, मैंने पहले अर्ज़ किया कि हम अपने नुकसान कर लेते हैं, हम रियासत के नुकसान नहीं करते। इस वक्त पीपल्स पार्टी बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ, हाँ, अपने गिले शिकवे फ्लैग कर रही है, लेकिन हम समझते हैं कि हम कोई ऐसा मरहला ना हो जाए जिससे पहले से ऑलरेडी बहरान है, उसमें और बड़े बहरान पैदा हो जाए। इसलिए हम बार बार उन्हें कह रहे हैं कि वो वक्त ना आने दें, वो वक्त ना आने दें। तो बार बार यही कह रहे हैं, बाकी समझ हमें भी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। क्या सर मुतालबा तो थोड़ा थल्ले लेके आओ ना। हादसा जलियां उस मुआहदे पे पूरी तरह अमल दरामद नहीं हुआ, कुछ चीजों पे हुआ, कुछ पे नहीं हुआ। तो पीपल्स पार्टी ने एक जिम्मेदार जमात के तौर पे अपनी क़यादत के लेवल पे, मुस्लिम लीग की क़यादत के साथ, फिर कमेटियां बनाई, तो फेडरल लेवल पे भी और सूबे के लेवल पे भी मुतअद्दिद मुलाकातें की, और उस पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात, हम कोई नया मुतालबा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो जो हमारा पहले से तयशुदा एक इशू है
उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए, ताकि हमारे लिए भी आसान रहे, हम अपने कारकुन को भी कह सके कि जो हालात हम तय करके चले थे, अब तो हम कोई हालात के मुताबिक ये नहीं है कि हुकूमत किसी मुश्किल में है तो हम कोई मुतालबा करें, हम हुकूमत को मुश्किल से निकालने के लिए मुकम्मल तौर पर उसको सपोर्ट फराहम कर रहे हैं, लेकिन साथ ये भी याद करा रहे हैं कि जब इत्तेहादी हुकूमतें चलती है, हम हुकूमत में ना भी हों तो इवन देन जो मुआहदे हैं उनको अमल दरामद होना चाहिए। तो आज भी हम ये मुतालबा करते हैं कि उन मुआहदों पे जितनी जल्द अमल होगा उतनी जल्द ज्यादा बेहतरी का सफर हो सकेगा और ये तलखी का माहौल कम हो जाएगा। इस वक्त ज्यादा जरूरी यह है कि कोई एक जमात मुल्क के मसाइल का हल नहीं दे पाएगी। मेरी क़यादत ने तो हमेशा ये बात जोरदार तरीके से कही है। असेंबली के अंदर 2018 में बिलावल साहब की स्पीच हो या ज़रदारी साहब की स्पीच हो, वहां से लेके ऑनवर्ड आज तक हमने हमेशा ये बात कही है कि सबको सर जोड़ के इस मुल्क के मसाइल का हल निकालना है। आपस में तसादम करके मसाइल का हल नहीं निकलेगा। और एक जमात अगर ये समझती है कि वो सियासी अमल में है लेकिन नहीं है, इसलिए कि वो सियासी डायलॉग नहीं करना चाहती, वो डायलॉग उनसे करना चाहती है जो डायलॉग नहीं कर सकते। वो फौज से डायलॉग करना चाहती है, फौज उनसे डायलॉग नहीं करेगी, टेक्निकली भी नहीं कर सकती, ना करनी चाहिए। और ये तारीख शाहिद है कि जब जब सियासी कुव्वतों ने आपस में मुकालमे किए हैं, मुल्क आगे बढ़